हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में मैथमेटिक्स में आज हमने जो चैप्टर स्टार्ट करना है वो है बहुपद, पॉलिनोमियल कहते हैं। ये चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास। तो आज हम कुछ बेसिक टर्म्स को यहां पर सीखेंगे जो इस चैप्टर में यूज होगी। कुछ टर्म्स ऑलरेडी हम 8th क्लास में या 7th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, हम उनको भी यहां पर देखेंगे। तो हमारे पास जो सबसे पहला टर्म है जो हमें समझना है वो है बीजी व्यंजक, जिसको हम कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये चैप्टर का नाम भी था 8th क्लास में। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है जिसमें एक चर हो, एक अचर हो और कुछ एल्जेब्रिक ऑपरेशंस हो, मतलब x, y, z, इनको हम कहते हैं चर। ठीक है, ये हमारे पास होते हैं चर। और 1, 2, -1/2, -5 इनको कहते हैं हम अचर। ठीक है, प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई इनको कहते हैं हम एल्जेब्रिक ऑपरेशंस। एल्जेब्रिक ऑपरेशंस। तो इन सब से मिलकर हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनता है उसी को ही हम कहते हैं बीजी व्यंजक या फिर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको, जैसे है 2xy, ये एक एल्जेब्रिक आपका एक्सप्रेशन है, बीजी व्यंजक है उसको। x + 3 ये भी आपके पास एक बीजी व्यंजक या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। 4x + 7y + 6 ये भी आपके पास एक बीजीय व्यंजक है। ठीक हो गया। तो हमने समझ लिया कि बीजी व्यंजक या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। अब है विशेष प्रकार का बीजी व्यंजक, जिसको हम कहते हैं यहां पर पॉलिनोमियल या बहुपद। अब ये विशेष प्रकार का बीजी व्यंजक क्या है? ये जो विशेष प्रकार का बीजी व्यंजक है, इसमें सिर्फ हम एक ही चर यूज करते हैं, है ना। ये तो मैंने आपको पहला समझा दिया। ये चैप्टर का नाम भी पॉलिनोमियल है, बहुपद है। तो हमने पहले लिखा x + 3, ये एक बहुपद है। फिर हमने लिखा x² + 7x + 3, ये भी एक बहुपद है। फिर हम लिखते हैं 7x³ - 2x + 4, ये भी एक बहुपद है। तो इन सभी में ये इनको हम बीजी व्यंजक भी कहते हैं, मतलब ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस भी हैं। ये ऊपर वालों से किस तरीके से भिन्न है, इनमें सिर्फ एक ही चर यूज किया है हमने। ठीक है, तो हम जो बहुपद यहां पढ़ने वाले हैं उसमें चर कितने होंगे? एक ही होंगे। बाकी प्लस, माइनस, डिवाइड या मल्टीप्लाई के साइन भी देखोगे आप। साथ ही साथ यहां पर अचर, जिनको कांस्टेंट्स कहते हैं, नंबर्स, ये नंबर्स भी आप साथ में यहां पर देखते चलोगे। तो इस तरह के जो एक्सप्रेशंस होंगे हमारे पास, उनको ही हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कहेंगे, हिंदी में कहेंगे बीजीय व्यंजक। ठीक है, आगे है हमारे पास एक चर वाले बहुपद। ये सभी में आप देख सकते हो, सभी में हमारे पास कितने चर हैं? एक है। इस वाले में जो चर है वो x है, इसमें भी जो चर है वो x है, इसमें भी जो चर है वो x है। चर क्या होता है ये भी मैं आपको यहां पर समझा दूं। चर वो नंबर कह सकते हो जिसका मान कुछ भी हो सकता है। ठीक है, किसी बीजी व्यंजक में उसका मान कुछ भी हो सकता है, वो होता है चर। और अचर वो होते हैं जिसका मान कुछ भी नहीं होता, उसका एक ही मान होता है, उसको कहते हैं हम अचर। चर के मान कुछ भी हो सकता है। ये अंतर है चर और अचर के बीच में। जो चर को हम x, y, z से यूजुअली हम डिनोट करते हैं, और अचर हमारे पास जो होते हैं नंबर, और कभी कभी हम a, b, c से भी उसको डिनोट कर देते हैं। इंग्लिश में चर को कहते हैं हम वेरिएबल्स, मतलब जिसका मान बदलता रहता है, और अचर होता है कांस्टेंट, मतलब जिसका मान कभी भी नहीं बदलता है। तो ये हो गया हमारे पास एक चर वाले बहुपद। इसके बाद है शून्य बहुपद। सिंपल है, शून्य बहुपद का मतलब क्या होता है? अगर सिर्फ शून्य लिख दो ना, तो इसी को कहेंगे हम शून्य बहुपद या जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास गुणांक। बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुणांक हम किसे कहते हैं। एक हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल यहां पर लिखते हैं 7x² + 2x + 3,
अब सबसे पहले यहां पर आप ये समझ लो कि चैप्टर हम जो कर रहे हैं वो है बहुपद। हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो है बहुपद। अब बहु का मतलब बहुत सारे और पद, यहां पर हमारे पास कितने पद हैं? तीन। एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। ये जो आपके पास जीरो पॉलिनोमियल है जिसको शून्य बहुपद कहते हैं, इसमें कितने पद हैं? एक। इसमें कितने पद हैं? तीन। लेकिन फिर भी इनको हम बहुपद ही कहेंगे, चाहे एक पद हो चाहे अनेक पद हो, हम उसको बहुपद ही कहेंगे। अब हमें यहां पर सीखना है गुणांक, जिसको हम कहते हैं कोफिशिएंट भी कहते हैं। तो किसी भी जो बहुपद है उसमें हर पद का एक गुणांक होगा। तो जैसे ये आपको जो एक्सप्रेशन दिख रहा है, ये बहुपद जो दिख रहा है, इसमें जो एक्स स्क्वायर है इसका गुणांक है 7। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? वो है 7। दूसरा जो पद है उसमें x का गुणांक कितना है? वो है 2। और तीसरे पद में x नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जो तीसरा पद है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 × 1, क्योंकि बात तो वही रही ना। और 1 की जगह मैं लिख सकता हूं x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 कितना होता है? 1। तो जो तीसरा पद है उसके लिए मैं क्या होगा? x की पावर 0 का गुणांक कितना है यहां पर? 3। तो मैंने हर पद का गुणांक निकालकर आपको दिखा दिया। ध्यान रखें, गुणांक जब आपको देना है तो वो साइन के साथ देंगे। जैसे हमारे पास एक ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो हमारे पास बहुपद है, इसमें x³ का गुणांक है 7, x का गुणांक है -2 और लास्ट में x0 का गुणांक कितना है? 4। साइन के साथ लिखते हैं हम गुणांक को। ध्यान रखें, गुणांक को हम इंग्लिश में कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमने गुणांक का मतलब यहां पर समझ लिया। तो गुणांक होता क्या है? कोफिशिएंट होता क्या है? किसी चर के साथ लगा हुआ एक नंबर होता है। ठीक है, तो यहां x के साथ चर, x क्या एक चर है, उसके साथ क्या है हमारे पास? 2। तो 2 एक गुणांक है। तो ये हमारे पास गुणांक हो गया। इसके बाद है हमारे पास अचर बहुपद, जिसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कहते हैं। अचर का मतलब हमने समझ लिया है, 1 2 3 -1 -2 0 1/2 1/6, ये सब आपके अचर होते हैं। तो अगर मैं सिर्फ कहीं पर लिख दूं 1/2, तो ध्यान रखें जैसे आपका ये एक शून्य बहुपद है, उसी तरीके से ये एक अचर बहुपद है। कहीं पर सिर्फ 6 लिखा है तो इसको भी आप अचर बहुपद बोलोगे। कहीं पर -100 लिखा है तो इसको भी अचर बहुपद कहोगे। तो ये सब हमारे पास किसके अंडर में आ जाते हैं? अचर बहुपद। ये अचर बहुपद हो गए हमारे पास। अब हमारे पास बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार हमने करने हैं। तो प्रकार में हमारे पास सबसे पहला आता है एक पदी, मतलब जिसके पास एक पद हो। फिर इसके बाद होता है दो पदी, जिसके में दो पद हो। ठीक है, द्विपद भी कहते हैं। और इसके तीसरा आता है तीन पदी, त्रिपद कहते हैं जिसको, जिसमें तीन पद हो। तो सिर्फ x लिखा है तो इसमें एक पद है, x+2 लिखा है तो इसमें दो पद हैं, x² + 1 + x लिखा है तो इसमें कितने पद हैं? तीन पद हैं। तो इस तरीके से हम बहुपद के प्रकार बना सकते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हमारे हो गए। इसके बाद है बहुपद की घात, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। इसका क्या मतलब है? जैसे मैंने ये लिखा -7x³ + 4x + 2, तो मैंने एक यहां पर बहुपद लिखा है। इस बहुपद में आपको पता है हर पद में एक x है। यहां पर जो x है, ठीक है, उस x की घातांक कितना है? 3, पावर कहते हैं जिसको। यहां पर जो x है उसकी घात कितनी, घातांक कितना है? घातांक कितना है? 1। कोई नंबर नहीं लिखा, मतलब 1 है। और आपको मैं बता दिया हूं कि अगर कोई नंबर लिखा है अकेला तो उसके साथ तुम x की पावर 0 लगा सकते हो। तो यहां पर इसकी घात कितनी है? x की 0। तो सभी x की घातों में सबसे बड़ी घात कौन सी है? 3। तो हम कहते हैं कि यहां पर ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल है, इसकी घात हम मानेंगे, कितनी मानेंगे? 3। तो किसी बहुपद में x की सबसे बड़ी जो घातांक होती है उसी को उस बहुपद का घात बोलते हैं, डिग्री। तो इस पॉलिनोमियल की
डिग्री हमारे पास कितनी है, 3 है। अगर मैं यहाँ पर एक और लेता हूँ, जैसे x प्लस 6 लिखा, तो इसमें x की जो सबसे बड़ी पावर है वो है 1। तो हम कहेंगे कि इस वाले बहुपद की जो घात है वो है 1, जिसको हम डिग्री कहेंगे। डिग्री कितनी है, 1। तो ये हमारे पास हो गई डिग्री। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास इस तरह के भी बहुपद पाए जाते हैं, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। अब नाम से ही स्पष्ट है, जब हम रैखिक बहुपद कहेंगे, तो उसका मतलब है कि ऐसा बहुपद जिसकी घात a को, जैसे x प्लस 1 है तो इसकी डिग्री घात कितनी है, 1, इसको हम कहते हैं रैखिक बहुपद। ठीक है, रैखिक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जब ग्राफ बनाते हैं हम तो एक लाइन बनती है, रैखिक रेखा से बना है, तो इसका मतलब एक रेखा बनती है जब इसका ग्राफ बनाते हैं। दूसरा है आपका x² प्लस 6, तो इसमें x की घात कितनी है, सॉरी इसमें इस बहुपद की घात कितनी है, 2। तो ये आपका हो गया, क्या है हमारे पास, द्विघात बहुपद, क्योंकि x की सबसे बड़ी पावर इसमें कितनी है, 2 है। x³ प्लस 6x प्लस 4, इसकी घात कितनी है, घात का मतलब मैं ऊपर समझा चुका हूं, x की सबसे बड़ी पावर जो उस बहुपद में हो उसकी घात कहते हैं। और ये हमारे पास क्या हो गया, 3 घात। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये देख लिया कि बहुपद होता क्या है, उसके प्रकार क्या हैं, चर अचर क्या होते हैं, गुणांक क्या होते हैं, और बहुपद के प्रकार क्या होते हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो आपको यहाँ पर समझ में आनी चाहिए। हम यहाँ पर अगर ऐसे लिखें √x प्लस 2, तो ये किस तरह का बहुपद है। सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर ये आपका एक बहुपद नहीं माना जाएगा, ये बहुपद है ही नहीं। क्यों नहीं है, उसका मतलब आप समझें। आपसे अगर कहा जाए इसकी घात निकालो, आप बोलेंगे कि भाई ये √x है, तो मैं x की पावर 1/2 लिख सकता हूं, तो x की पावर 1/2 प्लस 2। अब तुम इसकी घात निकालने की कोशिश करोगे तो आपके पास घात कितनी आ जाएगी, 1/2। पर आप ये ध्यान रखें कि किसी भी बहुपद में जो घात होनी चाहिए वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5, इसको कहते हैं हम पूर्ण संख्या। अगर इनमें से कोई संख्या है तो ही हम उस बहुपद को बहुपद की तरह ट्रीट करेंगे। अब क्योंकि x की पावर 1/2 है जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये आपका एक बहुपद नहीं है। अच्छा, एक लिखा है x प्लस 1/x, तो क्या ये आपके पास एक बहुपद है। सबसे पहली चीज, इसको अगर मैं प्रॉपरली लिखूं तो मैं लिखूंगा x प्लस x की पावर -1, 1/x को मैं x की पावर -1 लिख सकता हूं। यहां पर x की पावर 1 है और इसमें x की पावर -1 है। ठीक है, घात इसमें एक बोल सकते हैं हम, लेकिन x की पावर यहां -1 नहीं होनी चाहिए। x की पावर जो होनी चाहिए वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो पूर्ण संख्या तो है नहीं, ऋणात्मक संख्या है। तो ये भी आपके पास क्या नहीं है, ये भी आपके पास बहुपद नहीं है। एक आखिरी देखते हैं, x² प्लस √x प्लस 4, क्या ये एक बहुपद माना जाएगा। हम कहेंगे ये भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि पहला वाला तो ठीक है, पहला पद, पर दूसरे पद में x की पावर 1/2 है और तीसरा पद 4 है। x की जो पावर है वो कभी भी आपके पास पूर्ण संख्या के अलावा कोई और संख्या नहीं होनी चाहिए किसी भी बहुपद में, जबकि इसमें ऐसा नहीं है, तो ये भी आपका एक बहुपद नहीं कहलाया जाएगा। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने बेसिक्स चीजों को समझा है जो इस पूरे चैप्टर में हम यूज करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हमारी एक्सरसाइज 2.1। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जिसको जरूरत है इस वीडियो की उसको शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।